ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए सपने झूठे भी सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। अभी तक इस पुस्तक में हमने बहुत सारी सच्ची घटनाओं के बारे में भी पढ़ा, जो कि उनके स्वप्न से जुड़े हुए थे और इसके अलावा जो कि उनको स्थूल रूप में आभास भी हुए थे। ऐसी ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। आज डे 43। इससे पूर्व भावना करते हैं जिन पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों के गुण को हम अपने अंदर धारण करें और उनसे प्रेरणा लेते हुए आज का स्वाध्याय शुरू करें। कल हमने पढ़ा था कि कैप्टन फ्रेडरिक प्रथम वर्मा युद्ध में एक जहाज में कमांडर ऑफिसर के नाते ड्यूटी पर थे, पर एक रात अचानक उनको ऐसा फील हुआ कि एक व्यक्ति उनके केबिन में घुसा हुआ आ रहा है। वे सतर्क हो गए और फिर उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन चांदनी रात में उसका जब चेहरा देखा तो वे अचानक चौंक पड़े। उन्होंने देखा वो तो उनका भाई था और उसने बोला, फ्रेड, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं मर चुका हूँ। फ्रेड सभी घटनाओं को अपनी डायरी में नोट किया करते थे। उस घटना को भी उन्होंने डायरी में समय के साथ नोट किया। जब वो लंदन वापस पहुंचे, जब वो इंग्लैंड वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एग्जैक्ट वैसे ही उनके भाई की मृत्यु उसी दिन पर हुई थी जब उनका भाई उनसे मिलने आया था। ऐसे ही क्वींस टाउन की श्रीमती कॉक्स का भी अनुभव दिलचस्प था। जब वे मायके में थी और उनका भाई, जो कि नेवी में ऑफिसर था, हांगकांग में तैनात था, उनके छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उस समय फिर क्वींस टाउन पर ही थी। तो एक दिन वह बच्चा जब वो सो रहा था तो वो दौड़ के आता है और बोलता है कि आंटी, मैं तो बड़ा ही डर गया हूँ, क्या हुआ? मैंने अपने पापा को बेड के आसपास चलते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है बेटा आपने सपना देखा हो, कोई बात नहीं। लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो वहीं सो गया उनके पास। थोड़ी देर बाद जैसे ही इनको निद्रा आनी शुरू ही हुई थी, क्वींस टाउन ने देखा अंगीठी जो जलाते हैं उसके पास जो वो चेयर पड़ी हुई थी, उस पर उन्होंने अपने भाई को बैठे हुए देखा और थोड़ी देर में वह छाया गायब भी हो गई। फिर कुछ घंटों बाद उनको उनके भाई की आकस्मिक मृत्यु के बारे में उनको पता चला था। तो ऐसी ऐसी जो घटनाएं हैं जिनको उन्होंने सूक्ष्म ही नहीं, उनको स्थूल रूप में भी उन्होंने अनुभव किया था। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हमारे जो है रिश्ते इतने प्रगाढ़ होते हैं और हमारे अंदर वह मानवता होती है, हमारे अंदर वह प्रेम होता है, हमारे अंदर वह अनुभूति होती है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ऐसे रिश्तों के लिए, चाहे वो अपने खून के रिश्ते हो या फिर अपने बनाए हुए घनिष्ठ रिश्ते हो। ऐसी आज आगे बढ़ते हैं। अर्थों का सामंजस्य न बिठाए जा सकने वाला एक स्वप्न नवंबर 1917 को अमेरिका के डॉक्टर वॉल्टर फ्रैंकलिन प्रिंस को आया। उन्होंने देखा कि स्वप्न में एक महिला ने आकर उनके हाथ में एक पर्चा दिया, जिसमें लिखा था, पत्रवाहिका को सजाए मौत दी जाए। लाल स्याही से लिखी इस बात को पढ़कर उन्होंने उस महिला को बड़े ध्यान से निहारा। इसी बीच उस महिला ने उनका हाथ पकड़कर जोर से दबा दिया। प्रिंस को ऐसा अनुभव हुआ कि महिला ने उनके दूसरे हाथ की उंगलियों को दांतों से चबा डाली है और ऐसा करते ही उस महिला का सिर धड़ से होकर गिर गया। यह स्वप्न प्रिंस के मन मस्तिष्क पर हावी रहा
उन्होंने यह स्वप्न अमेरिका की परमाणुविज्ञान शोध समिति की सदस्य किस्टवी को सुनाया तो उन्होंने भी नोट भर कर लिया और वे अधिक कर भी क्या सकती थी। पर सुबह के समाचार पत्र में एक 37 वर्षीय महिला द्वारा रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या करने का समाचार देखा। उसका हैंडबैग उसका नाम सारा हैंड बता रहा था। डॉक्टर प्रिंस ने शव देखा तो स्वप्न वाली महिला का ही था। जब उन्होंने हैंड वाले हाथ को दांत से काटना, सिर धड़ से अलग होना, ये सारे संदर्भ जुड़ते नजर आए। अमेरिका के उच्च सैनिक अधिकारी कर्नल गार्डिनर की पुत्री जूलिमा और जल सेना के तत्कालिक सेक्रेटरी श्री थॉमस डब्ल्यू गिल्मर की पत्नी एनी दोनों ने 27 फरवरी 1844 को स्वप्न में अपने अपने पतियों की मृत्यु को देखा। तो दूसरे ही दिन 28 फरवरी को वॉशिंगटन में होने वाले राष्ट्रीय उत्सव में जाने से अपने अपने पतियों को रोका, पर वे गए ही और उत्सव में प्रदर्शन होने वाली 2 तोपों के बैरल में गोले फट जाने से उन दोनों की मृत्यु हो गई। जूलिमा 100 मील दूर बैठे अपने पति की स्थिति से अवगत स्वप्न में होने का दावा करती। एक स्वप्न में उन्होंने अपने नवविवाहित पति प्रेसिडेंट टेलर का पीला चेहरा देखा। तब वे रिचमंड में थे। स्वप्न में वे हाथ से टाई और कमीज लिए हुए कह उठे, मेरा सिर थाम लो। स्वप्न टूटा और घबराई हुई जूलिमा सुबह ही रिचमंड के लिए रवाना हो गई। प्रेसिडेंट टेलर को सकुशल पाया, पर जहां वे ठहरे थे उस होटल में दुर्घटना के कारण एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु का ठीक वही दृश्य था। मतलब यहाँ पे तो यह बात ऐसे भी हो रही है कि जो चीज उन्होंने अपने पति के लिए देखा उनके साथ ना होकर सेम वही चीज हुई, लेकिन किसी और के साथ हुई। श्रद्धा युक्त युक्त श्रद्धा युक्त स्वच्छ पवित्र मन वाले उपासक आत्मचिंतन करते हुए सार्थक स्वप्न देख मानव कल्याण का हेतु बन सकते हैं। यहाँ पे ये बात कही गई है कि ऐसे स्वप्न ऐसे व्यक्तियों को भी आ सकते हैं जिनके अंदर बहुत अधिक श्रद्धा है, जिनका मन पवित्र है और स्वच्छ है। तो इन लोगों को जब ये ऐसे स्वप्न आएंगे तो वो दूसरों को आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं, पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं और हो सकता है कि ऐसे दुर्घटना होने से उनको बचा भी सकते हैं। इंग्लैंड की एक 12 वर्षीय बालिका जेनी को भी सत्य सूचक स्वप्न आते थे। पहले तो उस पर कोई विश्वास न करता, किंतु 29 जनवरी 1898 के दिन उसके पिता कप्तान स्प्रुइट एक जहाज पर कोयला लादकर विदेश चल दिए। एक रात सहसा बालिका चीख पड़ी। कारण पूछने पर उसने बताया, पिताजी का जहाज डूब गया है, पर उन्हें एक अन्य जहाज ने बचा लिया है। माँ ने डांट कर जेनी को चुप कर दिया, पर 25 फरवरी को लौटकर स्प्रेड ने जो कुछ बताया वह जेनी के स्वप्न के अनुसार पूरी तरह घटित हुआ था। सभी विस्मित रह गए थे। यहाँ पर उस बच्ची को मतलब ऐसे कई स्वप्न आते थे, लेकिन वो रिलेट तो कर नहीं पाती थी और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उसकी माँ ने बस ऐसे ही उसको चुप करा दिया, लेकिन उसके पिता जब वापस आए उन्होंने वह उस घटना को बिल्कुल ही सत्य तरीके से प्रमाणित किया। आज के लिए इतना ही। इन सारी घटनाओं क्रम से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला है वो हमें अभी तो नहीं पता, लेकिन कब किस तरीके से हमें यह बात पता चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। और इसके लिए हमें हमारा मन हर हाल में पवित्र रखना है, दूसरों के लिए प्रेम प्रेम और प्रेम ही रखना है। कोई भी गलत विचार धारणा किसी और के लिए नहीं बनानी है, धारणा तो कतई नहीं बनानी है। आज के लिए बस इतना ही। और ओम
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्रेम और दुलार।